महाशिवरात्रि के पावन पवित्र अवसर पर पद्मानंद खाला अपने सम्मानित अभिभावकों का एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं तथा भगवान शिव के विषय में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भगवान शिव एक कैलाश पर्वत पर रहने वाले एक वज्रयानी सन्यासी हैं जिन्होंने तपस्या करके पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंचभूतों की शक्ति को अपने अधीन कर रखा है। ये संसार की भलाई के लिए तपस्या का अर्थ कष्ट सहना, चिंतन, मनन एवं अन्वेषण के कार्य करते रहते हैं। इन्होंने नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, तंत्र शास्त्र, शस्त्र निर्माण, शस्त्र संचालन, सैन्य संचालन आदि अनेक विधाओं में निपुणता प्राप्त कर रखी है। इन्होंने मृत संजीवनी विद्या व अमृत तत्व का भी निर्माण किया है। ये स्वर्ण निर्माण विद्या में पारंगत हैं। सर्वप्रथम ये भूत, प्रेत, कोल, भील, किरात एवं राक्षसों तथा नागों के ही देवता माने जाते थे। लेकिन जब समुद्र मंथन के समय ऋषि मुनियों तथा देवताओं ने इन्हें कालकूट जहर पीने के लिए आमंत्रण दिया और ये सारे संसार की भलाई के लिए इन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कालकूट विष पी लिया, तो समस्त ऋषि मुनियों, पुरोहितों, ब्राह्मणों तथा देवी देवताओं ने इनको महादेव की पदवी दी और इस प्रकार से ये उच्च जातियों में जैसे यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि जातियों में के भी भगवान बन गए, आदि जातियों के भी भगवान बन गए। ये क्योंकि संसार में उस समय जिस समय समुद्र मंथन किया गया तो क्योंकि संसार में उस समय ऐसा कोई भी मानव नहीं था, त्यागी तपस्वी देवता या राक्षस अथवा नाग ऐसा कोई भी प्राणी नहीं आया जो हलाल विष पीने का के लिए साहस दिखा सके। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के सन्यासी थे। पहले के हमारे महान पुरुष जितने भी थे वे एक स्थान पर बंद कर रहना पसंद नहीं करते थे। ये तीर्थाटन और देशाटन करते रहते थे। ये कैलाश पर्वत से हरिद्वार, प्रयाग, काशी तथा मल्लिकार्जुन मंदिर क्षेत्र में श्रीशैलम पर्वत पर दक्षिण भारत में तथा विदेशों में भी ईरान, इराक तथा मक्का जैसे देशों में भी गए, जहाँ इनका मन प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर रमता चला गया। वहीं पर इनकी आत्मा का आत्म तत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार से भगवान शिव जैसे कि हम सोचते हैं कि भगवान शिव सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक त्याग तपस्या करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वे संसार की भलाई के लिए नित हर क्षण संसार की भलाई के लिए कार्य करते हैं। किस प्रकार से सारे संसार का भला हो, समस्त संसार के प्राणियों का विश्व कल्याण हो, इस भावना से वे निरंतर कार्य करते रहते हैं। चित्रों में जो दिखाया गया है कि वे सारे दिन तपस्या करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के त्याग तपस्यामय जीवन को देखते हुए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने जीवन को, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ऐश्वर्य मात्र नहीं है, ऐश्वर्य का उपभोग करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है तथा जन कल्याण है। भगवान ने मानव प्रत्येक मनुष्य को विश्व कल्याण और जन कल्याण के लिए धरती पर भेजा है। ईश्वर के महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मानव की उत्पत्ति की गई है। यही विचारधारा सारे संसार में मानव जाति को महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। नहीं तो हमारे से भी अनेक पशु पक्षियों में अनेक गुण पाए जाते हैं जो हमारे गुण नहीं पाए जाते, हमारे अंदर नहीं पाए जाते, वह गुण पाए जाते हैं। भगवान शिव शिवरात्रि के महान पर्व पर यह संदेश देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति को मेरे जैसा बनना चाहिए, बनने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को त्याग, तपस्या, वैराग्य, धार्मिकता, आध्यात्मिकता का वर्ण करना चाहिए तथा जिस प्रकार से कष्ट सहते हुए ओम का जाप करते हुए यदि कोई व्यक्ति ओम का जाप, भगवान शिव कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ओम का जाप 54 करोड़ ओम का जाप मन ही मन करता है तो वह साक्षात मेरे ही समान सर्वशक्तिमान बन सकता है। यह भगवान शिव का कथन है, यह प्रसारण संचालक का कथन नहीं है। इसी प्रकार से यह माँ पार्वती ने भी, जो भगवती सती थी जो तथा बाद में जो पार्वती बनी, उन्होंने भी सारे संसार को यह मानव जाति को संदेश दिया कि स्नेह ही सर्वोपरि है। स्नेह के लिए अपना उन्होंने जीवन बलिदान कर दिया। यह परम पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने गरीब अमीर का भेदभाव को मिटा दिया। जबकि वे राजकुमारी थी, वे चाहती तो वे किसी राजकुमार के साथ विवाह कर सकती थी। ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर आदि के साथ विवाह कर सकती थी और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकती थी, सुख एवं वैभव का वर्णन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह सारे संसार को संदेश दिया है कि स्नेह ही ईश्वर प्राप्ति का एक सर्वोत्तम माध्यम है। भौतिक सुखों को भौतिक सुख गौण हैं और जैसे यह प्रिय सुख जो संसार के मोक्ष के लिए है, त्याग, तपस्या, वैराग्य, क्षमा, श्रद्धा, करुणा, दया, ममता, वात्सल्य, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह, संसार के समस्त प्राणियों को समान भाव से देखना, किसी भी प्राणी का तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना आदि, ये सब संदेश भगवती सती माता पार्वती एवं दुर्गा के रूप में समस्त माता बहनों को देते हैं। मानवीय दुर्गुण मनुष्य के अंदर होने स्वाभाविक है। मनुष्य को अपने मानवीय दुर्गुणों को त्याग कर, उनको पहचान कर त्यागना चाहिए और अपने को ऋषि मुनि देवता तथा ईश्वर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जो मानव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भगवान ने धरती पर मनुष्य को इसीलिए जन्म दिया है। जब पशु पक्षी भी भगवान के भक्त हो सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं हो सकते? हम भी भगवान ईश्वर बन सकते हैं। ईश्वर के जीवन का उनको देखते हुए बड़े बड़े राक्षसों ने, जैसे बाणासुर, प्रहलाद आदि, बाणासुर, प्रहलाद, विरोचन आदि राक्षसों ने भी अपने आप को अपना जीवन में परिवर्तन किया। अपने वैराग्यों को त्याग कर भी ईश्वर के समकक्ष बन गए और भगवान शिव ने उन्हें अपना गण निर्धारित किया। भगवान शिव का गण वही बन सकता है जो भगवान शिव के समान हो, जो त्याग, तपस्या, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, विश्व कल्याण की भावना से उत्पन्न होता है। वही भगवान शिव की गण का अर्थात प्लाटून कमांडर होता है, वही बन सकता है। भगवान शिव के प्लाटून कमांडर रावण, बाणासुर, जलंधर आदि महान सर्वशक्तिमान एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। दशानन भी उन्हीं में से एक है। श्रृंगी, भृंगी आदि जितने भी हैं, ये सब भगवान शिव के भक्त हैं। तो इस प्रकार से पद्मानंद काला ने भगवान शिव के विषय में अपने विचार आपके समस्त प्रस्तुत किए। आशा है आप इन विचारों से लाभान्वित होंगे तथा आपके जीवन का स्तरोन्नयन होगा। इसी आशा के साथ हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करते हुए पद्मानंद काला अपना वक्तव्य संपन्न करते हैं।